और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। एसीबी ने एक बार फिर से बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। बाड़मेर में एसीबी का एक्शन देखने को मिला। बाड़मेर में एसीबी की टीम ने कार्रवाई की। जलदाय विभाग के अधिशासी अभियंता को रिश्वत लेते हुए ट्रैप किया गया है। 1 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए अभियंता को ट्रैप किया गया है। तो आपको बता दें, परिवादी से ये पहले ही 2 लाख रुपए ले चुका था और एसीबी ने बालोतरा अधिशासी अभियंता जयप्रकाश गुप्ता को अब ट्रैप कर लिया है। बाड़मेर एसीबी एएसपी रामनिवास सुंडा ने यह जानकारी दी है। तो बाड़मेर से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर एक बार फिर से एसीबी ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। अधिशासी अभियंता को ट्रैप किया गया है। बताया जा रहा है कि यह अभियंता पहले ही 2 लाख रुपए की रिश्वत ले चुका था और बाद में एसीबी ने कार्रवाई करते हुए इसे गिरफ्तार कर लिया। जलदाय विभाग का अधिशासी अभियंता ये बताया जा रहा है, जिसे रिश्वत लेते हुए एसीबी ने रंगे हाथों ट्रैप किया है। 1 लाख रुपए की रिश्वत ली जा रही थी। इसी दौरान एसीबी ने आरोपी को रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। तो बाड़मेर से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर लगातार एसीबी की कार्रवाई देखने को मिलती है और एक बार फिर से ये बड़ी खबर, एसीबी ने एक बड़ा एक्शन लिया है और जलदाय विभाग के अधिशासी अभियंता को ट्रैप किया है। प्रेमदान देथा हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सहयोगी ज्यादा जानकारी देंगे। प्रेमदान, बड़ी कार्रवाई एसीबी की ओर से, क्या कुछ जानकारी से लेकर? देखिए, मैं बताना चाहूंगा कि ये जेजेएफ में कार्यरत एक्शन है, जिसने बिल पास करने की एवज में जो जयप्रकाश गुप्ता है, इन्होंने 3 लाख रुपए की रिश्वत मांगी थी, जिसका सत्यापन 6 जून को कराया गया था। उस समय इन्होंने 2 लाख रुपए ले लिए थे। उसके बाद में आज जो 1 लाख रुपए की रिश्वत की राशि थी, उसको लेते हुए एसीबी के अतिरिक्त जो पुलिस अधीक्षक है रामनिवास सुंडा के नेतृत्व में ये कार्रवाई की गई और एक्शन जयप्रकाश गुप्ता को रंगे हाथों गिरफ्तार किया और छानबीन चल रही है। जी प्रेमदान, अभी एसीबी का क्या कहना है? क्या घर पर भी सर्च ऑपरेशन चल रहा है? सील कर दिया गया है घर और ऑफिस को? बिल्कुल, एक्चुअली उसके बाद में एसीबी ने इनके घर पे और इनके गांव में भी सर्च की कार्रवाई होगी। इसको लेके एसीबी अभी उससे पूछताछ कर रही है। पूछताछ के बाद में थाने लेके आने के बाद में एसीबी के अन्य जगहों पर कार्रवाई होगी। जी प्रेमदान, क्या कुछ फिलहाल किन किन धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है आरोपी पर, इसे लेकर कोई जानकारी? देखिए, एसीबी ने ट्रैप किया है तो संभावित है जो एसीबी की धाराओं उसके आधार पर इसको मुकदमा दर्ज किया जाएगा। लेकिन अभी एसीबी के अधिकारी पूछताछ कर रहे हैं कि भाई अन्य और कितना कैश मिल सकता है। इनके घर पे भी सर्च की जाएगी, इनके गांव में सर्च किया जाएगा और कागजात भी खंगाले जाएंगे। तो क्योंकि 3 लाख की रिश्वत की राशि लेते हुए जब कोई आरोपी पकड़ा जाता है तो ये बड़ी राशि है, तो ऐसे में पहले के भी कई कागजात है वो खंगाले जाएंगे। तो हालांकि अभी अतिरिक्त जो एसीबी के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक रामनिवास सुंडा वो आरोपी से पूछताछ कर रहे हैं। पूछताछ के बाद में चीजों का खुलासा हो पाएगा। कुछ ही देर बाद में चीजें निकल के सामने आएगी कि आरोपी और पहले भी कितनी रिश्वत की राशि ले चुका है। क्योंकि जेजेएफ एक बड़ी योजना है, बड़ी योजना के अंदर ये एक्शन लगे हुए है बालोतरा के अंदर, बालोतरा खंड में, तो अपने आप में बड़ी कार्रवाई है। और बिल्कुल प्रेमदान, 3 लाख रुपए कोई छोटी मोटी रकम नहीं होती है, बड़ी रकम है ये। और क्या लगता है छानबीन के बाद और भी खुलासे हो सकते हैं, और भी तार जुड़े हो सकते हैं इससे? देखिए, एक्शन 3 लाख रुपए की रिश्वत ठेकेदार से ले रहा था, तो संभव तो है कि ये राशि है जो एक्शन तक नहीं थी, इससे ऊपर के अधिकारियों तक भी पहुंचेगी। हालांकि सारे एंगल पे ऐसे भी जांच पड़ताल करेगी, कुछ उच्च अधिकारियों के नाम आ रहे हैं या नहीं आ रहे, ये सारी चीजें जांच का विषय है। अभी एसीबी ने सिर्फ ट्रैप की कार्रवाई की है, आरोपी से पूछताछ की जा रही है। आरोपी के अन्य ठिकानों पर एसीबी है वो पड़ताल करेगी, दबिश देगी कि और भी क्या राशि मिल सकती है, कैश मिल सकता है, कितनी प्रॉपर्टी है। इन सब एंगल पे जांच करने के बाद में इस केस में इस आरोपी के द्वारा पूछताछ के बाद में कि ये रिश्वत की राशि सिर्फ खुद के लिए ली जा रही थी या उच्च अधिकारियों के लिए ली जा रही थी, इन सब एंगल पे एसीबी जांच पड़ताल करेगी। उसके बाद में चीजों का खुलासा होगा। जी प्रेमदान, आपने बताया कि आरोपी से पूछताछ की जा रही है, क्या पूछताछ में और कोई बात सामने निकल कर आई है फिलहाल? देखिए, अभी तक फिलहाल में कुछ चीजें निकल के क्योंकि कार्रवाई चल रही है। फिलहाल हमारे जो एसीबी के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक उनसे बातचीत हुई, उनका कहना है कि हम कार्रवाई कर रहे हैं। कार्रवाई के बाद में अभी कुछ ही समय में वो जो मीडिया से रूबरू होंगे, उसके बाद में चीजें निकल करके सामने आएगी कि भी
किस एंगल में और इनके अलावा भी कोई ठीक है अधिकारी। प्रेमदान, तो जब एसीबी के अधिकारी मीडिया से रूबरू होंगे तो वो भी खबर हम दिखाएंगे लोगों को। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। तो बाड़मेर में एसीबी ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। और रुक लेते हैं अगली खबर का। केंद्र सरकार की सेना भर्ती के लिए अग्निपथ योजना को लेकर देश के कई राज्यों में इसका विरोध किया जा रहा है। इसी को रोकने और समाज में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए राजसमंद पुलिस ने विभिन्न नगर और कस्बों में फ्लैग मार्च किया। ये फ्लैग मार्च राजनगर वारा चौक से शुरू होकर काकरोली पुलिस चौकी तक जाकर संपन्न हुआ। वहीं पुलिस प्रशासन ने आमेट और कुंभलगढ़ इलाकों में भी फ्लैग मार्च किया और लोगों से भ्रामक खबरों तथा सोशल मीडिया पर प्रसारित होने वाले संदेशों से बचने की अपील की। तो राजसमंद से ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर अग्निपथ योजना को लेकर सांप्रदायिक तनातनी का माहौल है। इसको मद्देनजर रखते हुए कानून व्यवस्था के हिसाब से सभी जिलों में आज फ्लैग मार्च निकाला जाना है। साथ ही भी केंद्र सरकार की एक नई स्कीम आई है अग्निपथ की। उसके विरोध में कई उत्तरी भारत के राज्यों में नए युवाओं ने विरोध प्रदर्शन किया है। हमारे युवाओं से अपील है कि वो अपना विरोध प्रदर्शन वैधानिक तरीके से करें, है ना। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। अग्निपथ योजना को लेकर लगातार देश भर में विरोध प्रदर्शन चल रहा है। प्रदेश में भी तमाम अलग अलग जिलों से तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। इसी को देखते हुए पुलिस ने फ्लैग मार्च निकाला और फ्लैग मार्च के जरिए कोशिश की गई लोगों को जागरूक करने की। जो भ्रांतियां फैलाई जा रही हैं, जो गलत चीजें सोशल मीडिया पर फैलाई जा रही हैं, उन पर रोक लगाने के लिए एक प्रयास कोशिश की गई पुलिस द्वारा, जहां पर फ्लैग मार्च निकालकर लोगों को इस योजना के प्रति जागरूक किया गया। तो ग्राफिक्स के माध्यम से आपको दिखा भी रहे हैं टीवी स्क्रीन पर कि अग्निपथ योजना के क्या कुछ फायदे हैं। हालांकि कई लोग इसे लेकर अफवाहें फैला रहे हैं, तमाम तरीके की भ्रांतियां फैली हुई हैं, लेकिन अपील करते हैं हम कि आप अफवाहों पर ध्यान ना दें। योजना के फायदे कई सारे हैं, उन पर फोकस करें। और खबर अलवर से है। अलवर में शनिवार को खेत जुताई को लेकर हुए विवाद में छोटे भाई ने अपने बड़े भाई को गोली मार दी, जिसमें उसकी मौत हो गई। सूचना मिलने पर नौगामा थाना पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर राजकीय अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया। गांव वालों से मिली जानकारी के अनुसार यह विवाद काफी समय से चला आ रहा था। बताया जा रहा है कि गोली मारने वाले सुखाराम को उसकी मां की शह थी। हर बात में मां छोटे भाई का पक्ष लेती थी और बड़े के खिलाफ रहती थी। वहीं भरतपुर जिले की पुलिस ने 4 कुख्यात बदमाशों को गिरफ्तार किया है। इन बदमाशों के खिलाफ गढ़ी बाजना थाने में करीब 15 मामले दर्ज हैं। आरोपियों को पुलिस ने धौलपुर जेल से प्रोडक्शन वारंट पर लिया है। पुलिस ने गिरफ्तार आरोपियों को बयाना की न्यायिक मजिस्ट्रेट अदालत में पेश किया। बदमाशों ने कुछ समय पहले तक डांग के बीहड़ों में दहशत फैला रखी थी। तो तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। कुछ आरोपियों की गिरफ्तारी की गई थी, जिन्हें आज अदालत में पेश किया गया। विभिन्न मामलों में लंबित बदमाश रामविलास, भरत, रघुराज, रवि जो धौलपुर इलाके के हैं, जिनको कल धौलपुर से प्रोडक्शन वारंट पर लिया गया और आज न्यायालय में पेश किया गया। फिर और अन्य मुकदमों में भी न्यायालय से प्राप्त किया जाएगा, रिमांड पर लिया जाएगा।
और खबर बारां से है। बारां जिले में बारिश की शुरुआत के साथ ही टिड्डी का प्रकोप परेशानी का कारण बना हुआ है। रात को बिजली के उजालों में ये टिड्डियां बड़ी संख्या में घरों में घुस जाती हैं, जिससे लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। घरों के भीतर तक लोगों का खाना पीना सोना मुश्किल हो गया है। कस्बों गांवों में लाखों की संख्या में इनके बढ़ने से लोग परेशान हैं। तो ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं बारां से, जहां पर टिड्डी का प्रकोप है। घरों में रहना भी दुभर हो गया है लोगों का। घरों में टिड्डियां लाखों की संख्या में घुस जा रही हैं, जिससे लोग ना तो ढंग से खा पी पा रहे हैं और ना ही सो पा रहे हैं। और खबर अजमेर से है। अजमेर के सावर थाना इलाके के मोहरू कला गांव में महिला से छेड़छाड़ करने के मामले में एक युवक को पेड़ से बांध दिया गया और इसी घटना का वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि इस मामले की जानकारी मिलने पर सावर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर युवक को ग्रामीणों के बंधक से मुक्त कराया और शांति भंग के आरोप में गिरफ्तार कर लिया। जानकारी के अनुसार मेहरू कला ग्रामीणों ने गांव के ही राकेश कुमार रैगर को एक महिला से छेड़छाड़ करने के मामले में पकड़कर पेड़ से बांध दिया। ग्रामीणों का आरोप है कि युवक ने एक सप्ताह पहले खेत पर जा रही महिला से छेड़छाड़ की थी। इसके बाद आरोपी युवक मौके से भाग गया था। इस संबंध में महिला ने सावर पुलिस थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। शनिवार को आरोपी युवक गांव में दिखाई दिया तो ग्रामीणों ने युवक को पकड़ लिया और पेड़ से बांध दिया। और खबरों में आगे बढ़ेंगे। प्रतापगढ़ के बसाट गांव में एक बंदर के बच्चे का सिर में पानी का लोटा फंस गया। बंदर के बच्चे के सिर में फंसे इस लोटे को निकालने के लिए वन विभाग को भी खासी मशक्कत करनी पड़ी और 35 घंटे के बाद बंदर के बच्चे के सिर से लोटा निकाला जा सका। कार्यवाहक एसीएफ दारा सिंह रानावत ने बताया कि उन्हें ग्रामीणों ने सूचना दी थी कि गांव में एक मादा लंगूर के पास एक बच्चा है जिसके सिर में पानी का लोटा फंसा हुआ है और लोटा फंसा होने के कारण लंगूर के बच्चे की मौत भी हो सकती है। ऐसे में सूचना पर एसीएफ के नेतृत्व में वन विभाग का दस्ता बसाट गांव पहुंचा। वन विभाग के दस्ते ने लंगूर को पकड़ने के काफी प्रयास किए, लेकिन वो उनके हाथ नहीं आई और अपने बच्चे को लेकर पेड़ और मकान की छतों पर घूमती रही। बाद में वन विभाग के दस्ते ने पशु चिकित्सकों की राय पर केले में नींद की गोली मिलाकर मादा लंगूर को खिलाई। लंगूर पर बेहोशी छाने के बाद वन कर्मियों ने बच्चे के सिर से लोटा बाहर निकाला। बच्चे के सिर में लगभग 35 घंटे तक लोटा फंसा रहा, जिसके चलते लंगूर के बच्चे को खाना पानी नहीं मिल पाया, जिससे उसकी हालत खराब हो गई। और आगे बढ़ेंगे। कोविड स्वास्थ्य सहायकों का आंदोलन लगातार जारी है। राजधानी के शहीद स्मारक पर लगभग 2 महीने से ये स्वास्थ्य सहायक धरना दे रहे हैं। इस दौरान देर रात हुई बारिश के चलते स्वास्थ्य सहायकों के टेंट उखड़ गए। बावजूद इसके स्वास्थ्य सहायक लगातार धरना दे रहे हैं। सरकार से स्वास्थ्य सहायकों को संविदा कैडर में शामिल करने की मांग की जा रही है। उधर टोंक में बाल श्रम निषेध सप्ताह अभियान के दौरान मानव तस्करी विरोधी यूनिट ने एक बाल श्रमिक को मुक्त कराया। टीम ने कामधेनु सर्किल के पास डेटिंग और गैस ब्लेडिंग की दुकान से बच्चे को छुड़ाया। बच्चे की शिक्षा और पुनर्वास के लिए बाल कल्याण समिति के सामने पेश किया गया। साथ ही बाल श्रम कराने वाले के खिलाफ सदर थाने में मामला दर्ज किया गया। और अब मौसम को लेकर आपको अपडेट बता दें। प्रदेश में लगातार बारिश का दौर जारी है। कई इलाकों में बूंदाबांदी तो कहीं पर तेज बारिश देखी गई है, लेकिन बारिश से पहले कई जगहों पर सफाई व्यवस्था की पोल खुलती हुई भी नजर आई। ये अलग अलग तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। 6 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर जयपुर, टोंक, भीलवाड़ा, श्रीगंगानगर, दौसा और झुंझुनू से ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर बारिश तो हुई लेकिन बारिश के साथ ही प्रशासन के दावों की पोल खुलती भी नजर आई।
आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर सड़कें दरिया बनी हुई हैं, नालों की सफाई समय पर नहीं की गई, जिसके चलते अब आने जाने वाले लोग परेशान हैं। तस्वीरें आप देख सकते हैं और तस्वीरें देखकर ये अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या कुछ स्थिति इस वक्त प्रदेश में है। अभी महज बारिश की शुरुआत हुई है और ऐसे में इस तरीके की तस्वीरें सामने निकल कर आना वाकई परेशान करने वाली है। 4 अलग अलग तस्वीरें इस वक्त आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। जयपुर, सीकर, अजमेर और कोटपुतली से ये अलग अलग जिलों से ये तस्वीरें हैं जहां पर झमाझम बारिश हुई और इसके साथ ही जमकर बदरा भी बरसे, लेकिन इसके साथ ही प्रशासन के तमाम दावों की पोल खुलती हुई भी नजर आई। सड़कें यहां पर दरिया बन गई। आप सीकर से जो तस्वीरें हैं वो भी देख सकते हैं किस तरीके से जो तस्वीरें हैं, ऐसा लग रहा है जैसे बाढ़ आया हुआ हो यहां पर। और अलग अलग तमाम जगहों से तस्वीरें कुछ ऐसी ही निकलकर सामने आ रही हैं, जिससे ये साफ पता चलता है कि प्रशासन ने कितनी तैयारियां कर रखी है यहां पर। और ये फिर देखिए 3 अलग अलग तस्वीरें इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं और तस्वीरों के माध्यम से जरा समझने की कोशिश करिए कि किस तरीके से जो राहत की बारिश होती है वो आफत बनकर बरसी है। भीलवाड़ा, दौसा और झुंझुनू, ये अलग अलग जिलों से तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर बारिश ने गर्मी से तो राहत दिलाई, लेकिन इसके साथ ही जनजीवन खासा प्रभावित हुआ है। यहाँ पर सड़कें लबालब पानी से भर गई हैं, जिसके चलते आवाजाही में परेशानी हो रही है और इसके साथ ही तेज आंधी का दौर भी चला है, जिसके चलते कई मकान के छप्पर भी उड़ गए हैं। ऐसे में लोगों को खासा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन सवाल यही है कि प्रशासन जब लाख दावे करता है कि सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं, तो फिर आखिर ऐसी तस्वीरें क्यों? और सबसे पहले बात कर लेते हैं कोटा की। कोटा में मामूली बारिश ने संभाग के सबसे बड़े अस्पताल जेके लोन अस्पताल की व्यवस्थाओं की पोल खोलकर रख दी। बारिश के बाद अस्पताल के मेन गेट पर कीचड़ और गंदगी का अंबार जमा हो गया। रास्ता जाम होने से मरीजों और उनके परिजनों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। जेके लोन अस्पताल में वर्षा के कारण पानी भराव से मरीजों और तीमारदारों को हो रही परेशानी को दूर करने के लिए नियंत्रक और प्राचार्य डॉक्टर विजय सरदाना ने अस्पताल के चिकित्सकों और संबंधित विभागों के अभियंताओं के साथ बैठक की। तो ये अस्पताल के सामने की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर उम्मीद तो ये की जाती है कि साफ सफाई मिलेगी, लेकिन ये तस्वीरें वाकई हैरान करने वाली है। अस्पताल के मेन गेट के बाहर की ये तस्वीरें हैं और ऐसे में जब मरीज अस्पताल के अंदर जा रहे हैं या बाहर आ रहे हैं तो उन्हें खासा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि अब इस पर कार्रवाई की बात कही गई है। देखने वाली बात यह होगी कि कब तक कार्रवाई की जाती है। दिक्कत आ रही है, आदमी फिसल जाता है, बच्चे को कैसे लेके निकले यहाँ पे, और डिलीवरी वाली महिला को भी बहुत दिक्कत आ रही है यहाँ पे निकलने में, और जो बच्चे को ये बिल्कुल आने जाने में बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है। पूरे प्रदेश के साथ साथ श्री गंगानगर में भी प्री मॉनसून एक्टिविटी शुरू हो चुकी हैं और बारिश का दौर चल रहा है। हालांकि प्री मॉनसून की बारिश के दौरान ही श्री गंगानगर समेत प्रदेश भर में मॉनसून पूर्व की तैयारियों को लेकर प्रशासन के दावे फेल होते नजर आ रहे हैं। श्रीगंगानगर प्रशासन भी मानसून पूर्व की तैयारियों में पिछड़ता नजर आ रहा है। श्रीगंगानगर प्रशासन के द्वारा नालों की सफाई का कार्य करीब 10 दिन लेट शुरू किया गया था, जो अब तक पूरा नहीं किया जा सका है। इस बीच महज 29 किलोमीटर की बारिश में ही जिला मुख्यालय के कई स्थानों पर पानी भराव जैसी स्थिति देखी गई, जो बताता है कि यदि जल्द ही नालों की सफाई का काम पूरा नहीं हुआ तो इस मानसून में भी श्रीगंगानगर शहर बरसाती पानी में डूबता हुआ दिखाई देगा।
श्रीगंगानगर सहित प्रदेश भर में प्री मानसून एक्टिविटी चालू हो चुकी हैं। श्रीगंगानगर में भी बीती रात प्री मानसून एक्टिविटी के तहत हुई 29 mm बारिश ने ही प्रशासन के दावों की पोल खोल कर रख दी है। हमारे साथ श्रीगंगानगर के कुछ लोग मौजूद हैं। नेता प्रतिपक्ष बबीता गौड़ हैं, पूर्व पार्षद हैं, स्थानीय लोग हैं, उन्हीं से बात करने का प्रयास करते हैं। मैडम, क्यों इस बार नालों की सफाई ठीक टाइम पर नहीं हो पा रही है? क्यों आप नेता प्रतिपक्ष होने के बावजूद सत्ता पक्ष से काम नहीं कर पा रहे? देखो, गंगानगर में नालों की सफाई पिछले कार्यकाल में भी, जैसे शिव चौक से लेके सुखाड़िया सर्कल और शिव चौक से लेके नाले बनाने थे, और मेरे पति उस समय पार्षद थे और उन्होंने बहुत बार लिख के भी दिया, लेकिन वो नाला नहीं बना, आज तक नहीं बना। वो नाला पिछले 40 वर्ष पहले बना था। मैं आपके चैनल के माध्यम से ये बताना चाहूँगी कि पिछले 40 वर्षों से जो नाला बना था उसको आज तक इन्होंने नहीं बनाया। तो इससे अपने अंदाजा लगा सकते हैं कि मतलब शहर की नाला तो चलो नहीं बना, वो एक परमानेंट सॉल्यूशन होना चाहिए था, लेकिन नाले की सफाई होना तो बहुत जरूरी है इस समय। सफाई होती नहीं, नाले तो क्या, नालियों की सफाई नहीं होती। और जो इन्होंने पोकलिंग के नाम पे जो एक ढकोसला ही कहूँगी मैं, वो लेके आए हैं, तो उसमें इन्होंने 1 करोड़ का टेंडर लगाया है। उसमें इन्होंने ये और कहा है कि जो वार्ड वाइज सफाई कर्मचारी है, 2-2 सफाई कर्मचारी को और उसमें लगाया जाए। एक तो वार्डों में वैसे ही सफाई नहीं होती, और भाजपा और कांग्रेस के वार्डों में भी भेदभाव किया जाता है। आप बताएं, आप और बात कर लेते हैं जयपुर की। जयपुर में बारिश से आफत देखने को मिला है। सीवरेज लाइन जाम हो गए हैं। बारिश के कारण सीवरेज लाइन जाम हो गए हैं। सरकार मार्ग पर बारिश से जलमग्न भवन हुआ है। पानी के कटाव से इमारत गिरने की भी नौबत आ गई है। निगम कर्मचारी इस ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो जयपुर से खबर आपको बता रहे हैं, राजधानी से खबर है। जब राजधानी की स्थिति है तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बाकी जगहों पर क्या कुछ स्थिति होगी। यहाँ पर अभी बारिश का दौर शुरू ही हुआ है और इस तरीके की तस्वीरें सामने आ रही हैं। सीवरेज लाइन यहाँ पर जाम हो गया है और इसके चलते सड़कों पर पानी ही पानी नजर आ रहा है, और बताया जा रहा है कि इसके चलते भवन और इमारत गिरने की भी नौबत आ गई है। तो पानी का कटाव यहाँ पर देखने को मिल रहा है, जिसके चलते बताया जा रहा है कि इमारत भी गिर सकती है। तो ऐसे में जरूरत है कि जल्द से जल्द प्रशासन इस पर कार्रवाई करे। इसमें भी जा रहा है, तो पानी हो गया स्टार्ट। और कर लेते हैं इस बीच आ रही बड़ी खबर का। अग्निपथ योजना को लेकर ये बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें, सेना सख्त हो गया है। लेफ्टिनेंट जनरल अनिल पुरी का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है, सेना में आगजनी तोड़फोड़ के लिए कोई भी जगह नहीं है। अग्निवीरों को भर्ती से पहले हलफनामा देना होगा। वो किसी तोड़फोड़ या बर्बरता में शामिल नहीं होने चाहिए। सशस्त्र बलों में अनुशासनहीनता के लिए कोई जगह नहीं है। सेना बिना वेरिफिकेशन कोई नहीं आ सकता है। तो ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको अहम जानकारी बता रहे हैं। अग्निपथ योजना को लेकर सेना की ओर से सख्त आदेश सामने आए हैं। लेफ्टिनेंट जनरल अनिल पुरी का बड़ा बयान सामने आया है। जिस तरीके से पूरे देश में युवा तोड़फोड़ कर रहे हैं, आगजनी कर रहे हैं, पत्थरबाजी कर रहे हैं, उसको लेकर यह बड़ा बयान। कौन से हैं? मैंने आपको बताया 70% आए थे गांव से। अब वो आए थे, उन्होंने ना जाने कहां से लोन लेके यहाँ पे पहुंचे हैं। यहाँ पे लोन लेने के बाद वो पढ़ रहे हैं और उन्हें आशा दी जा रही है। ये आशा कौन दे रहा है? वो कोचिंग इंस्टीट्यूट वाला। फाइनली उनको स्ट्रीट पे कौन भेज रहा है? इसका काफी योगदान है। और इसके अलावा ऐसे लोग हैं जो भड़कावे में आ रहे हैं। इसका हम कर रहे क्या है? इसका ऐसा करा जा रहा है कि हर एक इंडिविजुअल जो हमारे साथ अग्निवीर स्कीम में जुड़ना चाहता है, वो अपना सर्टिफिकेट देगा, प्लेज करेगा कि उसने ना तो किसी प्रोटेस्ट में हिस्सा लिया है, ना ही किसी तोड़फोड़ में हिस्सा लिया है। ये प्रावधान करा गया है। आप सबको मालूम है, आजकल कहीं पे भी फोटो खींचेगी और वो आधार कार्ड के साथ जुड़ेगी। पुलिस वेरिफिकेशन इज 100%। कोई नहीं आ सकता फौज में विदाउट पुलिस वेरिफिकेशन। उसकी वो चिल्का, जैसे सर ने बोला था पहुंचेंगे, वो नहीं पहुंच सकते चिल्का। अगर वो ट्रेनिंग सेंटर्स हैं आर्मी के, वो नहीं पहुंच सकते वहां पे। तो ये प्रावधान कर दिए गए हैं। तो ये प्रोटेस्टर्स से, ये जो भी इधर उधर घूम रहे हैं, इनसे मेरी गुजारिश है कि ये समय वेस्ट नहीं करें। फिजिकल पास करना आसान नहीं है। एंड जैसा कि आर्मी, एयरफोर्स, नेवी तीनों ने बताया, वो समय दे रहे हैं 45 से 60 दिन का फिजिकल करने से पहले। क्यों? सो दैट आप फिजिकली तैयार हो जाएं।
और रुक कर लेते हैं अगली खबर का। जयपुर से खबर है जहां पर बारिश ने आफत फैलाकर रख दी है। सीवरेज लाइन जाम हो गया है। बारिश के कारण सीवरेज लाइन जाम होने से लोगों को भारी परेशानी हो रही है। सहकार मार्ग पर बारिश से पूरा भवन जलमग्न हो गया है। पानी के कटाव से इमारत गिरने की भी नौबत आ गई है। निगम कर्मचारी इस ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं, जिसके चलते ये बड़ी मुसीबत सामने आ गई है। तो ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। अभी महज बारिश की शुरुआत भर हुई है और आप ये तस्वीरें देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी बड़ी लापरवाही है यहां पर प्रशासन की। हालांकि तमाम दावे किए गए, तमाम वादे किए गए कि बारिश से पहले सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं, लेकिन जो तस्वीरें सामने हैं वो बड़े सवाल खड़े करती है। तस्वीरें देखकर आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं कि आखिर यहां पर क्या कुछ तैयारियां की गई हैं। तो पानी के कटाव से इमारत ढहने की भी संभावना जताई गई है। जल्द से जल्द अगर मामले पर एक्शन नहीं लिया गया तो कोई बड़ी घटना भी हो सकती है। तो जयपुर से ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर बारिश ने आफत बरपाया है। महेश दाधीच सहयोगी सीधे हमारे साथ जुड़ चुके हैं जयपुर से। महेश, ये तस्वीरें परेशान करने वाली है, आखिर प्रशासन है कहां पर? प्रियंका, सबसे पहले तस्वीर दिखा देता हूं। जयपुर शहर में प्रशासन लाख दावे कर रहा है कि मानसून की तैयारियां कर ली गई है, नालों को साफ किया जा रहा है, सीवरेज लाइन साफ की जा रही है, लेकिन ये तस्वीर काफी है पोल खोलने के लिए प्रशासन की। देख सकते हैं ये जो एक निर्माणाधीन इमारत जहां पर की निर्माण किया जा रहा था, बेसमेंट की खुदाई की गई थी और पिलर यहां पर डालने की तैयारी चल रही थी। बारिश आई तो पानी इतना जमा हुआ है कि आसपास की जो इमारतें हैं वो खोखली हो गई है। तस्वीरें आप देखिए किस तरह से जो है अब इतनी जो इमारतें हैं उनके ऊपर यहाँ ढहने का जो खतरा है वो बन गया है। 3-3 मंजिला इमारतें खड़ी हुई है और उसके बाद में ये जो पानी का कटाव हुआ है उससे इनकी जो नींवें हैं वो हिल गई है और पूरी तरह से खंडित हो गई। आप देख रहे हैं तस्वीरों में किस तरह से। और ये अब इस पानी को यहाँ से निकालने की कोशिश की जा रही है। उसके लिए मडपम्प मंगाए गए हैं और ड्रेनेज की जो है व्यवस्था यहाँ पर नगर निगमों द्वारा की जा रही है। वैसे ये जेडीए का इलाका है, जेडीए का क्षेत्र है, लेकिन मॉनसून के दौरान में जो तैयारियां हैं वो ठीक तौर पर नहीं की गई थी। हम बार बार कह रहे थे, न्यूज़ 18 पर भी लगातार हम मुहिम चला रहे थे कि मॉनसून से पहले साफ सफाई पर अगर ध्यान दिया जाए, नालों की सफाई अगर कर ली जाए तो शायद इस तरह की तस्वीरें नहीं देखने को मिलेगी। लेकिन बावजूद इसके कोई जी बिल्कुल महेश, तस्वीरें ये बयां कर रही है कि तैयारियां यहाँ पर पूरी नहीं की गई है। पूरी क्या की ही नहीं गई है। जरा वो इमारत एक बार फिर से दिखाइएगा महेश, क्योंकि वो इमारत जो है वो परेशान करने वाला है। अगर वो इमारत गिरती है तो कई लोगों का जान माल का भी नुकसान हो सकता है। जरा दिखाइएगा वो इमारत जो ऐसा लग रहा है कि गिरने ही वाला है कुछ ही समय में। महेश देखिए, बिल्कुल ये गनीमत। जी बिल्कुल प्रियंका, हम आपको तस्वीरों के जरिए वापस कोशिश करेंगे दिखाने की कि किस तरह से इमारतें ढहने की नौबत बनाई है और ये जो बहता हुआ पानी है वो निकाला जा रहा है। यहाँ से निकासी की जा रही है, पानी को निकालने की व्यवस्था। स्थानीय पार्षद भी इस समय मौके पर पहुंच चुके हैं और जो तमाम जमघट है लोगों का वो लग चुका है। नगर निगम और जेडीए के तरफ के जो अधिकारी हैं वो भी अब यहाँ पर मौके पर पहुंच रहे हैं। लेकिन ये जो शिकायतें हैं मॉनसून के दरमियान में वो लगातार यहाँ पर जो है वो देखी जाएगी। पार्षद है भरत मेघवाल, बात करेंगे हम आपसे। किस तरह से, हाँ अब आप मुझे बताएं कि किस तरह से ये जो आज की जो घटना है वो क्या हुई, किस तरह से आपके पास फोन आया, क्या बात थी? ये सूचना मेरे पास सुबह 7:30 बजे आ गई थी कि इस तरीके से एक ये बेसमेंट है, इस बेसमेंट में पानी भरने की स्थिति उत्पन्न हो रही है। जब मैं सुबह 8 बजे यहाँ पे आया तो मैंने देखा स्थिति इतनी भयानक थी कि ये जो मकान है भोजपुरा कच्ची बस्ती के, ये गिर सकते थे। तब मैंने संबंधित जोन अधिकारी को इसकी सूचना दी। जोन अधिकारी जेडीए से यहाँ पर आकर उपस्थित हुए, लेकिन 9:15 बजे की जब वो बरसात आई है उसके बाद यहाँ पे स्थिति और भयानक हो गई। ठीक है महेश, यानी कि प्रशासन की ओर से कार्रवाई शुरू कर दी गई है पानी निकासी के लिए, लेकिन सवाल अभी भी वही बरकरार है कि आखिर ये लेट लतीफी क्यों? अगर जान माल का नुकसान होता है तो उसका जिम्मेदार आखिर कौन होगा? बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।
सचिन कुमार की रिपोर्ट। राजस्थान की जलापूर्ति भगवान के भरोसे है। जी हाँ, मानसून आने को है और राजस्थान के जो बांध है उनका कंठ सूखने लगा है। अगर इंद्रदेव मेहरबान नहीं हुए तो राजस्थान के इन तमाम बांधों के अंदर पानी का एक बड़ा संकट खड़ा हो जाएगा। राजस्थान में पानी के हालात को लेकर स्थिति लगातार चिंताजनक बनी हुई है। आलम यह है कि प्रदेश का सबसे अहम बांध बीसलपुर लगातार सूखता जा रहा है। जी हां, जयपुर, टोंक और अजमेर की लगभग 1 करोड़ की आबादी को पेयजल की आपूर्ति करने वाले बीसलपुर बांध में अब रोज 2.5 सेंटीमीटर पानी कम हो रहा है। इस बार बांध की सेहत पर पिछले वर्ष कमजोर मॉनसून का असर भी साफ नजर आ रहा है। बीते जून के मुकाबले इस जून में 70 सेंटीमीटर यानी 1.9 टीएमसी पानी कम है। लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है, उच्च स्तर पर मॉनिटरिंग की जा रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं इस बारे में चिंतित रह के कई बार